गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ देशपांडे अपेक्षा हियर। एंड आज जो हम लेक्चर लेने वाले हैं वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था जेनेटिक्स का, वही अभी चालू है कंटिन्यूएशन में। तो देखो, मेंडल्स ने जो लॉज दिए थे एंड जो तीन लॉज है, हमेशा ये पेपर में आते हैं बोर्ड्स के HSC एग्ज़ाम में। मोस्टली डेफिनेशन के लिए आते हैं, 2 मार्क्स के लिए। तो आपको मतलब बहुत बड़ी डेफिनेशन लिखना नहीं है, शॉर्ट में लिखना है। तो देखो, मैंने ये जो 3 लॉज है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको ही क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो आपको पेपर में ऐसा भी पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या ऐसा पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ये दोनों भी क्वेश्चन सेम जैसा है। तो ये आप आपके दिमाग में रखो कि दोनों दोनों से वर्ड्स अलग है, लेकिन दोनों का जो आंसर डेफिनेशन है वो सेम ही है। उसके बाद हमारा आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये एक थर्ड लॉ है। तो आज के लिए हम ये 3 लॉज के ऊपर फोकस करेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो डोमिनेंस मैंने आपको बोला था, उस दिन भी मैंने बोला था कि डोमिनेंट मतलब जैसा हमारा कैपिटल T होता है, टॉल। तो ये क्या है, टॉल कैरेक्टर है। तो जब हम टॉल कैरेक्टर को डॉफ कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराते हैं, तो इसके लिए मैं अभी काम कराती हूँ, आपको ये पेपर पे बताती हूँ कि देखो, पहले हम क्या लिखते हैं, पेरेंट्स लिख देते हैं, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स क्या होते हैं, या तो टॉल होते हैं और या तो फिर ड्वार्फ होते हैं। ये ड्वार्फ क्या हो गया, रेसेसिव कैरेक्टर हो गया। मतलब हम टॉल का ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराते हैं। ये एक्स वाली जो साइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कराना। उसके बाद पेरेंट्स के बाद हम क्या लिखते हैं, जीनोटाइप लिखा, जीनोटाइप लिख दिया। तो ये जीनोटाइप क्या होता है कि कैपिटल टी यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो 2 एलील लिखते हैं, एलील 2 लिखते हैं, कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी लिखते हैं। एंड फिर ये जब हम इसका गैमेट्स बनाते हैं, तो गैमेट्स बनाने के वक्त हम सिर्फ इसका एक ही जो एलील है वो लिखते हैं। ये मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ, कुछ न्यू नहीं बता रही हूँ, सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक ही एलील लेना है, मतलब दोनों 2 है तो, लेकिन 2 नहीं लेना है। गैमेट्स जब बनते हैं तब वो सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बनता है, आता है, एक ही आता है। तो यहाँ पर जो इनका F1 जनरेशन जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल T स्मॉल t। ये हमारा क्या है, हाइब्रिड है। लेकिन इसका जो फिनोटाइप मतलब ये दिखेगा कैसा, तो ये हमारा दिखता कैसा है, टॉल ही दिखता है। तो अभी इधर ये मैं बताना चाह रही हूँ कि जब मतलब इसका ऑफस्प्रिंग आता है, मतलब इनका जो बच्चा होता है, तो यहाँ पर जो आता क्या है, स्मॉल टी तो आता है, लेकिन दिखता क्या है, तो सिर्फ ये जो कैपिटल T है वही दिखता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अभी मैं क्या करती हूँ, आपको मतलब ये डेफिनेशन समझाती हूँ। व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल मतलब क्या, कैपिटल T, ये क्या हो गया, होमोजाइगस। स्मॉल टी, ये भी क्या हो गया, होमोजाइगस। मैं अभी आपको एक बताती हूँ, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस में डिफरेंस क्या है। जब मतलब दोनों भी अल्फ़ाबेट्स सेम हो, जैसा कैपिटल टी हो गया, या तो फिर स्मॉल टी हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। एंड अगर ऐसा कैपिटल T स्मॉल t आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, HETERO, हेटेरोजाइगस। तो देखो, मतलब अभी आप थोड़ा लॉजिक लगाओ कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कौन है और होमोजाइगस इंडिविजुअल कौन है। तो ये जो हमारा ये वाला जो है ऑफस्प्रिंग जो है, ये हमारा क्या हो गया, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। और ये जो 2 है, ये हमारे क्या हो गए, तो होमोजाइगस इंडिविजुअल। तो अभी आपको ये समझ में आया, व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल विथ 1 और मोर सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अभी इंडिविजुअल्स यहाँ तक अभी समझ में आया, विथ 1 और मोर सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मतलब देखो, अभी हम जो फोकस कर रहे हैं, तो वो सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे फोकस कर रहे हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, सिंगल सेट हमने लिया है, कैपिटल T,
तो देखो हमने मतलब ये पढ़ा था कि 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उसमें मैंने बोला था कि राउंड एंड रिंकल, और फिर एक्सेल पोजीशन, और फिर उसके बाद टर्मिनल पोजीशन, मतलब ये सारे जो होते हैं कलर का, पॉड शेप, और फिर उसके बाद जो सीड का कलर है, शेप है, ये सारे कैरेक्टर्स मैंने लिए थे। तो यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि समझो अभी एक कंसिडर करो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या लेते हैं, कैपिटल टी मतलब क्या हो गया, टॉलनेस वाला, और राउंड जो है मतलब जो हमारी सीड होती है ना, सीड वो क्या है, राउंड है, और उसका क्रॉस हमने किसके साथ कराया, मतलब ड्वार्फ प्लांट है, और उसका जो सीड है वो थोड़ा सा ऐसा है, मतलब सूखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो रिंकल ऐसे लिखेंगे। मतलब ये समझ में आया। तो ये हमारे क्या हो गया, 2 सेट, ये क्या हो गया, अलग अलग सेट। तो आपको ये वाला समझ में आया, विथ 1 और मोर सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस्ड, मतलब ये जो हमारे 2 है इसको हमने क्रॉस कराया। देन द एलील्स, एलील्स मतलब क्या, द एलील्स उसको हम कैरेक्टर बोल सकते हैं, दैट अपीयर इन F1 जनरेशन आर डोमिनेंट। तो मतलब ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी एक टाइप का एलील है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जो एलील दिखता है वो डोमिनेंट है, मतलब जो हमारा कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है। देन द एलील्स दैट अपीयर इन F1 जनरेशन आर डोमिनेंट एंड दोज विच डू नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन आर रिसेसिव। तो अभी जो हमारा F1 जनरेशन है उसमें कौन नहीं दिखता है, तो ये जो हमारा स्मॉल टी है वो दिखता नहीं है F1 जनरेशन में, तो वो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो आई होप आपको ये लॉ ऑफ डोमिनेंस समझा होगा। एंड फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कर दो, या तो फिर ग्रुप पे पूछ सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। तो अभी हम लेने वाले हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको ही क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो अभी ये जो है ना, मैं एक डेफिनेशन एक बार पढ़ती हूँ यहाँ तक, फिर आपको समझ में आएगा। द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मतलब जो मतलब हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके पास कितने एलील होते हैं, तो 2 एलील होते हैं। मतलब अभी ऐसा कंसिडर करो कि ये जो हमारे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के पास एलील कितने हैं, 2 है, दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो मतलब जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब 2 एलील होते हैं। द फैक्टर और एलील ऑफ वन पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट वन गैमेट्स रिसीव ओनली 1 फैक्टर। तो ये जो इसका लाइन है, मतलब द फैक्टर और एलील ऑफ अ पेयर ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तो ये अलग अलग हो गया, एंड नीचे जो आया गैमेट आया, मतलब ये वाला जो गैमेट आया वो एक ही आया, यहाँ पर भी स्मॉल टी क्या हो गया, एक ही आया, उसको हम क्या बोलेंगे, सो दैट 1 गैमेट रिसीव्स ओनली 1 फैक्टर फ्रॉम 2 फैक्टर्स, मतलब 2 फैक्टर में से, ये 2 फैक्टर में से जो गैमेट बनता है वो एक ही आया, रिसीव ओनली 1 फैक्टर फ्रॉम 2 फैक्टर्स, दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मैं आपको और एक बार बताती हूँ, मतलब ये जो हमारे जो मतलब पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स, तो ये आया समझ कि पेरेंट्स जो है इनके पास 2 एलील है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। द फैक्टर और एलील, मतलब ये जो हमारे कैपिटल टी है, द फैक्टर और एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये क्या हो गया, तो सेपरेट हो गए, सो दैट द गैमेट रिसीव्स, सेग्रीगेट मतलब एक साथ जुड़ जाना, so that one gamete receives only 1 factor मतलब एक ही फैक्टर मिला फ्रॉम 2 फैक्टर्स, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये डेफिनेशन रही, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मीन्स आपको ये इजी पड़ेगा। अभी इसके बाद जो आता है थर्ड लॉ, वो है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीनिंग क्या है, when two pairs of trait, या तो आप ये भी लिख सकते हो when 2 pairs of characters, ये भी लिख सकते हो,
तो when two pairs of characters or trait are combined in a hybrid, the segregation of one pair of character is independent of other pair of character. मतलब when two pairs, मतलब ये देखो टू पेयर, अभी फिलहाल के लिए आप ना डाई हाइब्रिड क्रॉस समझो। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाली हूँ, लेकिन अभी आप सिर्फ इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन है ये डेफिनेशंस में, तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसा है, जो मतलब हमने ये दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं, पेयर ले रहे हैं, तो ये भले ही दोनों एक साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो राउंड वाला जो कैरेक्टर है ये टॉलनेस के ऊपर कुछ इफेक्ट दिखाएगा, फिर ये मतलब छोटा हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। या तो मतलब ये जो टॉल वाला जो कैरेक्टर है ये राउंड पे कुछ दिखाएगा और फिर इसका सीड रिंकल बनेगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो ये मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूँ, मतलब ये क्या कैपिटल टी क्या बोलता है, मैं मेरा कैरेक्टर संभालता हूँ और तू तेरा कैरेक्टर संभाल, मेरे इसमें आमद और तू मेरे इसमें आमद। मतलब इसको ही हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब अलग अलग रहना, भले ही एक साथ है, मतलब ये इसका अलग है और ये इसका अलग है। तो यही है व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट, मतलब कैपिटल आर आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, मतलब इसके बाद इनका जो मतलब ऑफस्प्रिंग वगैरह जो भी आएगा, तो इसका मतलब हाइब्रिड जो बनेगा इसका मतलब कुछ नहीं है, जो है वैसे ही आएगा। मतलब अगर टॉल है तो टॉल ही आएगा, मतलब डॉफ नहीं आएगा बीच में से। मतलब द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आई होप आज आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो लेट मी नो एंड आई विल क्लियर दैट डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।